वेदा के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अभी तक वो कनाडा की बात ठंडी नहीं हुई थी, तो बस उन्हीं पहाड़ों में छुपे हुए थे और अपनी तपस्या कर रहे थे। पर जल्द ही ये बात दबने वाली थी, क्योंकि प्रेसिडेंट अपना पूरा जोर लगाए हुए थे। वहीं वेदा आराम से खुद को थोड़ा समय दे रहे थे, तपस्या करते, पूजा करते, ध्यान लगाते, और हाँ, अनाया और सुजू के साथ खेलते भी। अब जब तक वेदा बनारस जाएंगे नहीं, तब तक वो उन्हें मुक्ति दिला नहीं सकते, तो उन्हें अपने आसपास ही रखते थे। और वो दोनों भी वेदा के पास ही खुद को सेफ महसूस करते थे, क्योंकि वेदा के होते हुए कोई बड़ी खतरनाक स्पिरिट उन्हें तंग नहीं कर सकती। ऐसे ही एक दिन की बात है, वेदा ध्यान करके बैठे हुए थे कि तभी जोर से बिजली कड़की। इससे डरकर सुजू और अनाया वेदा के पीछे छुप गए कि थोड़ी ही देर बाद तेज बारिश होने लगी, जिससे बचने के लिए वो सब एक बड़े से पेड़ के नीचे गए कि तभी वेदा को एक छोटी सी बच्ची उस बारिश में नहाते हुए दिखाई दी। ये बच्ची दरअसल एक आत्मा थी। ये देखने में ठीक सुजू और अनाया की उम्र की ही थी। वो बारिश में खूब कूद रही थी और मस्ती कर रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वेदा बस उसे ही देख रहे थे। एक दो बार तो उस बच्ची ने वेदा को देखकर इग्नोर किया, पर जब उसे लगा कि वो शख्स उसे देख सकता है, तो वो रुक गई और डरते डरते वेदा के पास आई। वेदा उसे देख रहे थे। सुजू और अनाया वेदा के पीछे छुपी हुई थी। क्या आप मुझे देख सकते हैं? उसने पूछा, जिस पर वेदा हाँ में जवाब देते। वो एकदम से रोने लग गई। वेदा उसे शांत कराते हैं और पूछते हैं, क्या वो बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर वो कहती है, मैं कब से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो मुझे देख सके। वेदा सुनकर काफी हैरान हुए, पर ऐसा क्यों? जिस पर वो बच्ची भागते हुए जाती है उसी पेड़ के पास, और वहां से एक तौलिया लेकर आती है जो कि नीले रंग का होता है। ये तौलिया? वेदा ने पूछा, जिस पर वो कहती है, बहुत साल पहले बगल में एक गांव है, वहाँ के बस स्टैंड पर मैं ऐसे ही बारिश में खेल रही थी। मुझे बारिश में खेलना बहुत पसंद है। तब एक आदमी बस स्टैंड पर आया। वो काफ़ी बूढ़ा सा था। वो मुझे देख पा रहा था। उसने मुझे अपने पास बुलाया, तौलिया दी और बाल पोंछते हुए मुझे कहने लगा कि बारिश में नहाओ मत, भीग जाओगी और बीमार हो जाओगी। उसने मुझे वो तौलिया दे दी। मैं वहीं पर खड़ी रही। वो अपने घर चला गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे लिए किसी ने कुछ किया था, मेरे बारे में कुछ सोचा था, पर मैं उसे तौलिया देना भूल गई और मैंने धन्यवाद भी नहीं कहा। अगले दिन मैं वापस आई उन्हें धन्यवाद कहने और तौलिया वापस करने, पर वो मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे देखे। मैं वहाँ पर रोज़ गई, पर वो मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। और तब से मैं ढूंढ रही थी किसी ऐसे इंसान को जो मुझे देख सके, ताकि मैं उनकी मदद से वो तौलिया वापस कर दूँ और धन्यवाद कह सकूँ। जिस पर वेदा समझ गए कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। दरअसल कभी कभी ग्रहों के इधर उधर होने की वजह से कुछ इंसान कुछ पलों के लिए आत्माओं को देख पाते हैं, और शायद कुछ हुआ होगा ऐसे ही उस वक्त भी जब वो शख्स इसको देख पाया होगा। पर अगले ही पल ये ग्रह ठीक हो जाते हैं, तो वो उसे उसके बाद नहीं देख पाया। ये जो आत्माएं भी होती है ना, बड़ी इमोशनल और सेंसिटिव होती हैं, और होएंगी भी क्यों नहीं। एक वक्त पर ये भी तो इंसान ही थे। खैर, वेदा सारी बात समझ गई कि तभी पीछे खड़ी अनाया और सुजू सामने आई और बोलने लगी, तुम चिंता मत करो, हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी मदद भी की थी, तुम्हारी मदद भी करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम दोनों भी तुम्हारी मदद करेंगे ये तौलिया वापस करने में। ये सुन वेदा एकदम से हैरान हो गई। मास्टर? मैं कब से इनका मास्टर हो गया? और ये क्या कह रही है, कहाँ फंसा रही है दोनों मुझे एक तौलिया वापस करने के लिए? ए भगवान, चलो ठीक है, मदद कर देते हैं। वेदा मन में बुदबुदाई। वो बच्ची वेदा को अब बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, जिस पर वेदा कहती, ठीक है, तुम्हारी मदद मैं करूँगा और तुम्हारी जगह मैंने तौलिया वापस करके धन्यवाद भी कह दूँगा।
पर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पता है ना वो कहाँ रहते हैं और उनका घर कहाँ पर है? इस पर खुश होते हुए वो बच्ची कहती है, हाँ देखा है मैंने उनका घर। मैं उनका पीछा करती थी, वो एक घर में चले जाते थे, पर मैं काफ़ी वक्त से वहाँ पर गई नहीं हूँ क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। पर मुझे लगता है कि मैं उन्हें धन्यवाद कह पाऊंगी और तौलिया वापस कर दूंगी। बारिश तब तक रुक गई थी और वेदा, सुजू, अनाया और वो बच्ची निकल पड़े उस घर की तलाश में। पर वेदा को नहीं पता था कि जहाँ वो बच्ची लेकर जा रही है वो जगह इतनी दूर है। हालांकि आत्माएं तो थकती नहीं है, पर वहीं वेदा का हाल चल चल कर बुरा हो गया था। और आखिरकार काफ़ी देर बाद वो उस गांव में जा पहुंचे जहां उस बच्ची ने वेदा को बस स्टॉप दिखाया जहां उसे वो आदमी मिला था। फिर वो उन्हें उनके घर लेकर गई। वेदा ने बेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला जो वेदा को देखकर काफ़ी हैरान हुई। उसने पहले कभी वेदा को यहाँ पर देखा नहीं था। माफ़ करिएगा, मुझे उनसे मिलना है जो वहाँ बस स्टॉप से शाम को डेली यहाँ पर आते हैं। दरअसल मुझे उनका नाम नहीं पता, बस मुझे उनका धन्यवाद करना है, उन्होंने मेरी मदद की थी। वो लड़की वेदा को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, आप शायद मेरे दादाजी की बात कर रहे हैं, पर अभी वो घर पर नहीं है। उनकी तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, पर वो भी ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। ये सुन सभी हैरान हुए, खासकर वो बच्ची। खैर, वेदा उस लड़की के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसी गांव के एक छोटे से हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। वेदा, सुजू, अनाया और वो बच्चे उस वार्ड में गए जहाँ पर वो एडमिट थे। उन्हें खून चढ़ाया जा रहा था और उन्हें देखकर लग रहा था कि उनकी तबीयत सच में खराब है। दादाजी, ये आपसे मिलने आए हैं, उस लड़की ने कहा, जिस पर वो हल्का से उठे। वेदा को देखा तो वेदा एक हाथ में तौलिया लिए खड़े थे। वो तौलिया वो उन्हें देते हैं और कहते हैं, आपने मेरी छोटी बहन की एक बार बारिश में मदद की थी, उसे ये तौलिया देकर वो आपको धन्यवाद करना भूल गई और तौलिया वापस करना भी। तो मैं बस आपको ये देने आया हूँ और धन्यवाद करने आया हूँ। जिस पर दादाजी बस वेदा के पीछे उन खड़ी बच्चियों को देख रहे थे। उन्होंने अपना चश्मा पहना और कहा, अरे तुम तो अभी भी उतनी हो जितनी पहले थी। अपने भाई के साथ तौलिया वापस करने आई हो, बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। वो मुस्कुराते हुए बोले, जिस पर वेदा और वो बच्ची बिल्कुल हैरान हो गई। शायद इस बार फिर से वो ग्रह वैसे ही हो गए जैसे उस दिन हुए थे। ये कोई संयोग था या भगवान चाहते थे कि वो बच्ची उनसे आखिरी बार मिल सके। खैर, जो भी था, अब वो उस बच्ची को देख पा रहे थे। वो बच्ची आगे आई और उन दादाजी का उसने धन्यवाद किया, तौलिया दिया और वापस से सब बाहर निकले। पर वहीं वो लड़की कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर उनके दादा किससे बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वेदा, दादाजी और उसके अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, आज भी दुनिया में इतने अच्छे और प्यारे लोग बचे, ये सोचकर दादा काफ़ी खुश हुए। खैर, वो बच्ची वेदा का धन्यवाद करती है और वापस से उसी पेड़ के पास जाने लग जाती है। पर वेदा उसे अपने साथ रहने को कहते हैं ताकि वो उसे भी मुक्ति दिला सके। जंगल में रहते रहते इतना तो उन्हें और पता चल गया था कि बहुत सी आत्माएं अच्छी होती हैं और इंसानों की तरह रहना चाहती हैं, पर रह नहीं पाती। खैर, कनाडा की बात अब तक दब चुकी थी और अब बारी आ गई थी वेदा की वहाँ से विदा लेने की। वो तीनों बच्चियों को अपने दिए में कैद करते हैं और निकल जाते हैं बनारस के लिए।